जय माँ हर हर महादेव। आज मैं मेरे गुरु महाराज की कृपा से जो भी मेरे गुरु ज्ञान से मुझे प्राप्त है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आज के टॉपिक के ऊपर कि जो है वामाचार्य मार्ग में जब जो है बलि का विधान क्या होता है कि क्या सच में माँ काली बलि लेती है। इसका उत्तर है हाँ, लेती है। परंतु माँ काली वो बलि लेती है जो कि आपके अंदर का अहंकार, डर, क्रोध, ये जो है ना, ये सब बलि का रूप है। देवी इसको स्वीकारती है, ना कि किसी जीव के बलि। आप जो तंत्र मार्ग में सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, जो तांत्रिक जिनको सिद्धि चाहिए, मीन्स व्हाट कि भूत भविष्य वर्तमान उसको जान ले, आगे वाले इंसान का सब कुछ पता चल जाए, ऐसे ऐसे अगर सिद्धि का लालच हो तो वो पशु की बलि देता है। और जो है पशु की बलि देता है और उस विधान से गुरु परंपरा मार्ग से चलता है और वो देता है उस मार्ग में, क्योंकि उसने खुद का पिंडदान कर चुका है। क्योंकि उसको मोह नहीं है दुनिया से, दुनियादारी से अब कोई कार्य नहीं रहा उसका। अगर वो बिना अपना पिंडदान किए अगर वो करता है ऐसा कुछ गलत शलत, पशुओं को काटता है देवी के नाम पर, तो उसको उल्टा और पाप चढ़ता है और उल्टा ही होता है। तो इसलिए भाई, जो तांत्रिक है ना, वो कुछ भी कर सकता है। वैसे तो तांत्रिक खुद का सर काट के दे दे अगर हिम्मत है तो उसमें। खरा तांत्रिक तो खुद का सिर काटने में भी देरी नहीं करता। रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, भक्ति मार्ग में थे वो, परंतु देवी के चलते, देवी की कृपा से उनको 2 गुरु मिले, तोतापुरी और माँ भैरवी। माँ भैरवी और तोतापुरी, इन दोनों ने जब इनको गाइड किया तब वो महातांत्रिक बने। बाकी उन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की थी, फिर भी वो देवी की इतने बड़े भगत थे कि तो सिर्फ भगत वाले में सिर्फ भक्ति करके माँ भगवती के साक्षात वो दर्शन कर लेते थे, उनको खाना खिलाते थे। तो माँ भगवती की कृपा कितनी है। भरोसा है ना, सब कुछ है, पर आज की दुनिया में भरोसा बहुत कम है। अगर आप देवी पर भरोसा रखते हो और देवी पर सब कुछ छोड़ देते हो कि माँ तू ही संभाल, मैं तो कुछ नहीं, मैं तेरा बच्चा हूँ, तेरी मर्ज़ी से आया था, तेरी मर्ज़ी से जाऊँगा, अभी आया हूँ, तेरे मार्ग पर चल रहा हूँ तो मुझे चला। माँ हमें जो है हर मार्ग पर चलाएगी। जो मार्ग में माँ देवी खुद चलती है उस मार्ग पर तुम्हें चलाएगी और तुम्हें सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाएगी और मोक्ष के द्वार तक पहुंचाएगी। जो वैसे तो रियलिटी ये है कि जो भक्ति मार्ग में आता है उसको मोक्ष मिलता ही है, मिलता है। बस उसमें लालच ना हो कि मेरा ये जो है कार्य हो जाए ऐसे। अभी लालच में ही आकर तो लोग बलि चढ़ाते हैं, खुद के मुख्य स्वाद के लिए बलि चढ़ाते हैं आजकल के लोग। कामाख्या में मैं मान सकता हूँ, कामाख्या हुआ, कामरूप प्रदेश हुआ, वहाँ जो है बलि होती है, परंतु वहाँ क्यों होती है? क्योंकि वहाँ स्वयं माँ आदि पराशक्ति योनि मुद्रा में बैठी हुई है। योनि ब्रह्म योनि के रूप में वहाँ बैठी हुई है और वहाँ जो है 3 दिवसीय का जो अम्बुवाची पर्व होता है ना, उस काल में अनेक सिद्धियाँ वहाँ आकर देवी के दरबार में खड़ी रहती है और उन सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए तांत्रिक पूरी मेहनत जान जोड़ के लगा देते 3 दिन तक। ना खाना ना पानी, कुछ नहीं, बस सिद्धियों पर ध्यान रहता है उनका कि वो सिद्धियाँ प्राप्त करे तो समाज का कुछ कल्याण कर पाए और माँ भगवती का नाम ऊंचा कर पाए। बाकी असलियत ये है कि माँ भगवती जो है पूर्ण रूप से देवी को चढ़ता है। वैसे तो मांस, मदिरा, पंचमंकार वही चढ़ाते हैं जो दुनिया के लिए मर चुके हैं और खुद के लिए वो देवी के लिए जीते हैं और वो शमशान में जगते हैं। और जो भगत वाला मार्ग में है, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया है, जो गृहस्थी में नहीं है, वो लोग देवी को मांस चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं, मुद्रा, मैथुनी, पंचमंकार चढ़ाकर देवी की आराधना करते हैं पंचमुंडी आसन पर बैठकर सिद्धियों के लिए। और उसी से उस सिद्धियों को प्राप्त करने के पश्चात उनको मोक्ष मिलता है। और जो भक्ति मार्ग में जो गृहस्थ होकर जो देवी को ऐसा भोग चढ़ाता है, उसका गृहस्थी जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसलिए सिंपल सा मार्ग बताता हूँ, भक्ति करो, देवी का नाम जपो, देवी के निमित्त हवन करो। गुरु मंत्र सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र ही सब कार्य सिद्ध कर देगा। गुरु के बिना कुछ नहीं होता आज की दुनिया में। गुरु परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और उस गुरु मंत्र का जो भी ध्यान रहता है उसके हर पाप नष्ट हो जाते हैं, अथवा वो
पूर्ण रूप से स्वस्थ दीर्घायु जी कर देवी की भक्ति, देवी के आश्रय में रहकर समाज का तक कल्याण कर देता है और खुद का भी कल्याण, अपने पीढ़ी 7 पीढ़ियों का कल्याण करके जाता है। तो भक्ति मार्ग का ये महिमा है। तो इसलिए ऐसे गलत शलत कार्य मत करना जिससे देवी नाराज़ हो। देवी खुद के बच्चे की कभी बलि नहीं लेती। अगर देवी मांग भी रही है ना बलिया, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि देवी, इसी वीडियो में बता देता हूँ, देवी बलि नहीं मांगती, बल्कि देवी की जो शक्तियाँ होती है, जो 2 उनकी सखियाँ होती है, डाकिनी अथवा शाकिनी, इन दोनों को जो है वो तमोगुण अथवा राजसिक गुण की देवियाँ है। और जो कि देवी स्वतः, देवी माँ सत्व गुणी है देवी। तो देवी की जो सहचर्या है उनको रक्त लगता है, ना कि देवी को लगता है। जब उनको रक्त चढ़ता है या भोग चढ़ता है तब देवी उनका कार्य सिद्ध करती है। ये जो देवियाँ है जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती है, परंतु देवी के साथ वो हमेशा विराजमान रहती है। पर जो गृहस्थी में है, जो भगतवाल है, जो भक्ति करता है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ देवी रहती है। इसलिए जो आप खाते हो वही देवी को चढ़ाओ। ये तो मेरे गुरु ने मुझे खुद बताया कि अगर आप घर में खाते हो मांस मछली तो चढ़ा सकते हो, मदिरा पीते हो तो चढ़ा सकते हो, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती कि देवी को चढ़ाना ही है। देवी तो भैया तामसिक है, बिल्कुल नहीं। देवी त्रिगुणात्मिका है, तीनों गुणों समाहित है देवी में। देवी स्वतः लक्ष्मी है, स्वतः काली है, स्वतः सरस्वती है। चाहे तो वो दुर्गा का रूप धर ले, चाहे वो काली का रूप धर ले, भावना के ऊपर रहता है हमारे। तो जैसी भावना जिसकी रहेगी वैसी मूर्त उसको दिखेगी। इसलिए माँ भगवती की सेवा अर्चना करो, सब कुछ कल्याण में ही होगा। और अपने मन से वहम निकाल दो और बलि का कभी विधान मत करना। सिर्फ और सिर्फ अगर बलि करना भी है तो कुम्हड़े की बलि दो, जायफल की बलि दो, नारियल की बलि दो, इससे भी देवी प्रसन्न होती है। यही करो घर में परिवार वालों। जो तांत्रिक है उनकी तो बात निराली है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ भगवती।